देखते ही देखते 2025 के 6 महीने गुजर गए और हमें पता भी नहीं चला। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये रियलाइज होता है कि यार ये क्या हो गया। मैंने अभी तो इस चैनल को स्टार्ट करा था और 6 महीने निकल गए। 2025 आधा गया और बाकी का टाइम भी ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन आप उसी जगह पर रह जाओगे जहाँ पर अभी हो, क्योंकि आपको अपनी असली कैपेबिलिटी पता ही नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि आप उसे जानना ही नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वही लाइफ है, वही जिंदगी है। पर एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत चुकानी होती है। अगर आज आप टाइम वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आज अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो तो फ्यूचर में आपके शरीर में प्रॉब्लम्स आने लगेगी। आज अगर आप पैसे नहीं कमाते हो तो फ्यूचर में भिखारी बन के रह जाओगे। आज आप क्या करते हो ये चीज बहुत मैटर करती है आपके फ्यूचर के लिए। 6 महीने तो वेस्ट कर चुके हो, बट अगले 6 महीने में ऐसा कम में करना होगा जिसके बाद ये दुनिया आपको देखकर हैरान हो जाएगी। लोग कहेंगे कि यार ये वो बंदा नहीं हो सकता जिसे मैं 6 महीने पहले जानता था। 2025 में 8760 घंटे होते हैं। तो अभी आने वाले कुछ टाइम जो आप इस वीडियो में देने वाले हो ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट बनेगा। अगर अगले 10 मिनट मुझे केवल सुनना ही आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट ना बना तो मैं अपनी इज्जत को रिस्क में डाल के कहता हूँ कि कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, रिव्यू में जो मन करे वो लिख कर जाना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि केवल इस वीडियो में बताई गई बातों को सुन लेने से ही आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और सोचने का नजरिया बदला मतलब जिंदगी बदलना चालू हो गई। इस बात को ध्यान से समझो कि जिंदगी को बदलने के केवल 2 ही रास्ते होते हैं, या तो हार्ड वर्क करो या फिर वो करो जो इस दुनिया के किसी इंसान ने ना किया हो। हार्ड वर्क तो सबको पता है, लेकिन विजन के बारे में सबको नहीं पता है। 1687 से पहले सभी लोग ने एप्पल तोड़ के खाए थे, पर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि आखिर ये जमीन की तरफ गिरता कैसे है। ये सिर्फ न्यूटन ने नोटिस किया और आज ग्रेविटी की खोज कर दी, इसलिए हम आज न्यूटन को जानते हैं। क्या उसने कोई हार्ड वर्क करा? क्या उसने कोई बहुत बड़ा मेहनत वाला काम किया? नहीं भाई, उसने बस अपना दिमाग लगाया और उस चीज के बारे में डीपली एनालाइज करके ग्रेविटी की खोज कर डाली। आज आपको पता है कि बिटकॉइन की प्राइस 1 करोड़ से भी ज्यादा है, पर कुछ साल पहले तक इसे कोई जानता तक नहीं था। अब सोचो कि अगर आपको टाइम में पीछे जाने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? बिटकॉइन को जरूर खरीदोगे, क्योंकि पहले से पता है कि फ्यूचर में इसकी प्राइस करोड़ों में जाने वाली है। तो यहाँ पे हार्डवर्क काम नहीं आ रहा है, सोचने की शक्ति काम आ रही है। वहीं अगर तुम्हें मैराथन भागना है तो उसमें दिमाग की नहीं हार्डवर्क की जरूरत पड़ेगी। इसलिए लाइफ में कोई भी तीसरा रास्ता मत चुनना, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने का यही 2 रास्ता है। पहला रास्ता हार्डवर्क करो, कोई भी काम हो उसमें अपना पूरा जी जान लगा दो, दिन रात एक करके मेहनत करो, अगले 6 महीने झोंक दो अपने आप को, फिर देखो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरा चीज विजन, मतलब कुछ ऐसा इन्वेंट करो, कुछ ऐसा सोचो जो बाकी लोगों ने ना सोचा हो, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में कोई नई चीज ला के देते हो तो ये दुनिया आपके तरफ हो जाती है। आप इतिहास बनाने में लग जाते हो, ये दुनिया आपको किताब के पन्नों में पढ़ने लगती है। तो ट्राई करो इन दोनों चीजों को फॉलो करने का। पॉइंट नंबर 2, डू व्हाट यू नॉट डन बिफोर। वो करो जो आज तक आपने नहीं किया, क्योंकि जो आप कर रहे थे उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सिर्फ 6 महीने दूर हो उस लाइफ से जहाँ आपका माइंडसेट, आपका पैसा, आपकी बॉडी पीक पर होगी, पर कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको अपने डेली रूटीन को चेंज करना होगा। इतने दिन तक जो आप करते आए थे अब उसे करना बंद करना होगा, क्योंकि जो आप अभी कर रहे हो उससे कुछ भी चेंज नहीं हो रहा और आगे भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर होना होता ना तो अभी तक हो भी चुका होता। वेट करना बंद करो। ये मत सोचो कि इसे 10 मिनट बात करूंगा, बल्कि ये सोचो कि इसे मैं 10 मिनट में कैसे खत्म करूंगा। जितने भी आपके चीप डोपामिन सोर्सेस हैं उसे अगले 6 महीने के लिए बंद कर दो। ना कोई गेम्स, ना मास्टरबेशन, ना बिंज वॉच, वो सब कुछ करना बंद कर दो जो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आज तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बट एक बात याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है और टाइम आने पर आपको वो कीमत चुकानी होती है। महाभारत में दुर्योधन ने भी द्रौपदी का अपमान किया था, समय आने पर उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो फिर आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि इस दुनिया में आपके लिए हर चीज फ्री है? अगर आप मास्टरबेशन करते हो तो आपका ब्रेन डैमेज होगा। अगर आप किसी भी चीज को बिंज वॉच करते हो तो वो बदले में आपसे आपका फ्यूचर छीन लेगा। अगर आज आप आराम करते हो तो इन फ्यूचर आपकी जिंदगी हराम हो जाएगी। और इसी तरह से आपको हर उस बुरे काम की कीमत फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी और हो सकता है कि इसमें आपकी जान तक चली जाए। इसलिए आगे से कोई भी गलत काम करने से पहले एक बात याद रखना कि हर चीज की आपको कीमत चुकानी होती है। मैं हर बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आइसोलेशन में चले जाओ। इस दुनिया से, हर उस इंसान से अपना कनेक्शन अगले 6 महीने के लिए कट कर लो जो आपके कोई काम के नहीं है। अगर कोई फोन करता है तो सिर्फ जरूरत पर बात करो, वरना बात करने के लिए मना कर दो। कोई कहीं नहीं जाने वाला, ये दुनिया, ये लोग, ये सब यही रहेंगे। हो सकता है आज लोग आपको घमंडी समझेंगे, पर 6 महीने के बाद वही लोग आपसे ये कहेंगे कि भैया आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। और ऐसा मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ ऑलरेडी पिछले 6 महीने में हो चुका है। मैंने फील किया है कि मुझे वो लोग भी पसंद करने लग गए जो कभी मेरे पास तक नहीं आना चाहते थे। रीजन क्या है? क्योंकि इस 6 महीने में मैंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। कुछ बड़ा तो नहीं किया, पर मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मैंने अपने दिल की सुनी और उस चीज पे काम करा जिसमें मुझे सही में काम करना चाहिए था। और अगले 6 महीने भी मैं वही करने वाला हूँ। इसलिए मॉन्क मोड में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप और आपका दिमाग होगा और कोई तीसरा चीज आपके पास नहीं होगा। तो आप अपने विजन से, अपने गोल से नहीं भटकोगे और डिसिप्लिन के साथ अपने काम को कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप अभी वहाँ पर नहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए था तो इसका मेन रीजन है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो और अपने आप पर ही गिव अप कर देते हो। तो अब क्या करना है? अगले 6 महीने कंसिस्टेंट हो जाना है। नो मैटर आपको दर्द हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी थक जा रही है, कुछ भी मैटर नहीं करता। बस अपने दिमाग में ये घुसा लो कि 6 महीने कंसिस्टेंट रहना है तो रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और डिस्ट्रैक्ट नहीं
होना है, हर उस ऐप के नोटिफिकेशन को बंद कर देना है या उसे डिलीट कर देना है जो आपको कहीं ना कहीं आपके गोल से भटका रही है। क्योंकि ऐसी चीजें जिसका आपके लाइफ के गोल से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन डिस्ट्रैक्शन से ही होता है। ये करने से क्या होगा कि आपको खुद के ऊपर डाउट नहीं होगा, आप किसी भी काम को कॉन्फिडेंट होकर कर पाओगे, लंबे टाइम तक किसी भी काम में टिक पाओगे। याद रखना कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा। अगले 6 महीने खाली पन्ने की तरह है और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी स्टोरी कैसे लिखनी है। पॉइंट नंबर 5, अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होने वाला है, जिसे सुनकर आपके दिमाग के अंदर के तारे हिलने वाले। अगर आपको अगले 6 महीने में फोड़ना है तो आपको कोई परफेक्ट प्लान नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना कि हम प्लानिंग में सोचने में आधा टाइम खत्म कर देते हैं, फिर जो प्लान हमने बनाया होता है उसे पूरा करने का टाइम ही नहीं बचता है, और इसकी वजह से ही जो हमारे पास टाइम बचा भी था वो भी ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और ऐसे ही आपके 6 महीने और वेस्ट हो जाते हैं। तो प्लानिंग पर ज्यादा फोकस ना करके बस आपको अपने पर्पस पर फोकस करना है और डिसिप्लिन को फॉलो करने की शक्ति होनी चाहिए। बस आपको अपना पर्पस पता होना चाहिए और डिसिप्लिन को फॉलो करने की शक्ति होनी चाहिए। ये शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती है, ये इंसान के अंदर ही जागरूक होती है, बस देर है तो उसे जगाने की। और इसे जगाने के लिए छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करो। सुबह जल्दी उठो, अपनी बॉडी को ट्रेन करो, बुक्स पढ़ो और अपने गोल्स पर काम करना स्टार्ट करो। अगर आपने ये चीज दिसंबर आने तक हर दिन फॉलो कर लिया तो आप सोच नहीं सकते कि आप क्या बन सकते हो। पॉइंट नंबर 6, अब इस पॉइंट में हम ये जानते हैं कि अगले 6 महीने में करना क्या है, क्योंकि पहले तो आपने ये जान लिया कि हमें क्या कैसे करना है। पहले मंथ में आपको अपने बॉडी को, अपने दिमाग को रीसेट और रिबिल्ड करना है, अपने डेली रूटीन को फिक्स करना है, डिस्ट्रैक्शन को हटाना है और अपने गोल को क्लैरिफाई करना है। दूसरे और तीसरे महीने से ग्राइंड करना स्टार्ट करना है, अपनी लर्निंग को 2x कर देना है, अच्छी हैबिट्स बनाना है और फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करना है। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन छठे और 5वें महीने से आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखने लगेगा। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और 6वें महीने से आप डोमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे। आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि यार 6 महीने पहले मैं क्या था और आज मैं क्या बन चुका हूँ। आप अपने बेस्ट वर्जन में चले जाओगे और फिर आ जाना वापस इस दुनिया में। फिर देखना सारे लोग तुम्हारे पास होंगे, आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके लाइफ पार्टनर, हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा, क्योंकि आप वो कर चुके होगे जो 99% पीपल नहीं कर सकते। और लास्ट में ये बात याद रखना कि 6 महीने इसलिए नहीं है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओ, बल्कि 6 महीने में आपको अपने आप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। और अगर अपनी लाइफ में ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहते हो तो मेरी एक बात याद रखना कि कमबैक कल या परसों से नहीं होता, कमबैक होता है आज से। आज आप क्या करते हो ये आपका कल डिसाइड करती है, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगी कि इन फ्यूचर आप किस तरीके के इंसान बनोगे। इसलिए अपने आज को बेटर बनाओ और मैंने जो भी बात इस वीडियो में बताई उसे अच्छे से फॉलो करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बताई हुई नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपके जरा से भी काम आई हो, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और हो सके फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे किसी दोस्त को इस वीडियो की जरूरत है तो उसे ऑब्वियसली शेयर करना, बट फालतू लोगों को मत शेयर करना।